नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। बहुत दिनों से देश में एक चर्चा हो रही है कि मोदी जी ने देश को बेच डाला, यानी निजीकरण करना चाहते हैं। ये सब कह के विपक्षी पार्टियां देश की आम जनता को भ्रमित कर रही हैं, जबकि उनके समय भी निजीकरण हुआ है। निजीकरण क्या है? निजीकरण का मतलब है कि किसी भी कंपनी के मामले में सरकारी दखलंदाजी को कम से कम कर देना। अगर कोई भी सरकारी प्रकरण, उपक्रम या कंपनी है, तो आप ये मान के चलें कि उसमें कोई भी काम कराने के लिए आपको 17 जगह से परमिशन लेनी है, परेशानियां झेलनी है, ये एंड वो। इसके कारण क्या होता है कि जो विदेशी विनिमय करने वाले लोग आना चाहते हैं, वो नहीं आ पाते। इसलिए गवर्नमेंट ने चाहा कि क्यों ना इन्हें निजी हाथों को सौंप दिया जाए, ताकि सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो जाए और जो विनिवेश करने वाले लोग हैं वो इंटरेस्टेड हो जाए हमारे देश के लिए। चलिए आपको इस निजीकरण का इतिहास बताते हैं। जब रोमन सरकार हुआ करती थी, 1680 में सबसे पहले रोमन राजा ने देश में टैक्स वसूली के लिए कुछ प्राइवेट आदमियों को रखा। हॉस्पिटल के लिए भी उन्होंने कुछ प्राइवेट डॉक्टरों को हायर किया। उनका मानना था कि हर काम सरकार को नहीं करना चाहिए, सरकार को सिर्फ राजतंत्र चलाना चाहिए। उसके बाद अगर हम अपने देश को देख लें, तो 1991 में तत्कालीन सरकार ने सबसे पहले दूर संचार में प्राइवेट कंपनियों को आना स्वीकार किया। 1992 में उन्हीं सरकारों ने हमारे हवाई मार्ग में प्राइवेट कंपनियों को अलाउ किया। तब वो एयर सहारा और ये अपना स्पाइस जेट जैसी कंपनियां हमारे देश में आई। और अगर 93 में देखें तो उन्होंने बैंक का निजीकरण करना चाहा, जैसे कि ग्रामीण बैंक, ये बैंक, वो सहकारी बैंक। रिजर्व बैंक ने इन सारे बैंकों को देश में कार्य करने के लिए परमिशन दी। एक निजीकरण का ये भी तरीका है। परंतु उस समय जो भी सरकारी बैंक थे या उपक्रम थे, उनमें भ्रष्टाचार चरम पर था। एक उदाहरण आपको बताता हूं। मैं वर्तमान समय में मुंबई में रहता हूं। यहां पहले टाटा की इलेक्ट्रिसिटी थी, अभी अडानी साहब की है। आपने बहुत ही कम सुना होगा कि बंबई में कभी लाइट गई है। वो इसलिए क्योंकि यहां जो लाइट का मैनेजमेंट है, सब कुछ प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां समझती हैं। अब आप सोचिए, मैं जिस शहर से हूं, जबलपुर, वहां मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चलाती है। अगर आपके मोहल्ले की लाइट चली जाए तो एक कटआउट बदलवाने के लिए पूरी रात कम से कम 150 कॉल आपको उन ऑफिसर्स को करना होते हैं, और उनकी मर्जी पे होता है वो कब आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। या आप उनके ऑफिस जाएंगे तो बोलेंगे साहब हमको सरकार पैसे ही नहीं देती, कटआउट लाएं कहां से। वो सारी बातें सरकार पे डाल देते हैं। पर प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है, उसमें जो प्राइवेट कंपनी है वो कभी सरकार के ऊपर बात नहीं डाल सकते हैं। और अगर इस समय कहीं भी लाइट जाएगी बॉम्बे की, तो अडानी साहब के जो ऑफिसर्स हैं वो नीचे वाले ऑफिसर को परेशान कर डालेंगे कि आखिर ये लाइट गई कैसे, क्या कमी की थी हमने जो ये लाइट गई। अंतर इतना सा है। अभी आप देखिए, मोदी सरकार ने एक हमारे यहाँ ट्रेन चलाई है, तेजस। 4 पैसे उसमें ज़्यादा लगते हैं। कभी उसमें बैठ के देखिए, आपके एक एक पैसे की वसूली हो जाएगी साहब। आपको जिस तरीके से रिसीव किया जाएगा, आपको सीट तक ले जाया जाएगा, आपके सामान को रखा जाएगा, आपको जो चाय नाश्ता दिया जाएगा, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप घर से बाहर हैं, और आपका सफर तय हो जाएगा। अगर हम शिक्षा के मामले में देखें निजीकरण के, तो आप देखेंगे कि इस समय विश्व लेवल के हमारे यहाँ प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं। वहीं सरकारी शिक्षण संस्थान के आप हालात देख लें। गांव में चले जाइए, एक एक शिक्षक 60-60 हजार रुपये महीना ले रहा है, और महीने में मुश्किल से 10 दिन स्कूल आ रहा है। बच्चे भगवान भरोसे, वो शिक्षक सिर्फ अपने गांव के सरपंच या मुखिया को पटाया रहता है, और उसकी तनख्वाह बनती रहती है। उसकी बच्चों के प्रति या शिक्षा के प्रति कतई कोई जिम्मेदारी नहीं। अब आप आ जाइए चैनल्स की तरफ। हमारे देश का सबसे पुराना और प्रथम चैनल है दूरदर्शन। मैं आपसे पूछता हूं, आपने कब से दूरदर्शन को नहीं देखा? जब से इस देश में प्राइवेट चैनल्स आ गए। प्राइवेट चैनल्स के अंदर अपने चैनल को सर्वश्रेष्ठ बनाने की होड़ होती है। एक क्वालिटी
प्रोडक्ट के रूप में वो अपने आप को आपके सामने पेश करते हैं। और दूरदर्शन के लोग, मालूम है साहब, 62 साल तक कोई हमें हिला नहीं सकता, हम तो सरकारी दामाद हैं। और अगर सरकार कोई एक्शन ले तो साहब धरना लेके बैठ जाएंगे। उनके जो विपक्ष के नेता हैं हमारे, सब जाके उनके साथ बैठ जाएंगे, सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगी। समझ गए आप? अब अगर बात करें हॉस्पिटल्स की, तो आज आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर क्यों भागते हैं? क्योंकि वो आपसे पैसे लेते हैं, पर उतनी सेवा भी आपकी करते हैं। अभी बॉम्बे के शताब्दी हॉस्पिटल में मैं एक बार, मेरी तबीयत खराब हुई, मैं इंजेक्शन लगवाने गया। उस लड़की नर्स को इंटरवेनस इंजेक्शन लगाते नहीं बन रहा था। अंत में उसने झूठ मेरे को एक जगह इंजेक्शन की सुई लगाई और इंजेक्शन की दवा को मुट्ठी में छुपा के कचरे में फेंक दिया। बोला, अंकल आपको दवा मैंने लगा दी। मैं हंस रहा था, मैंने देखा उसने उसको प्रेस भी नहीं किया था। सरकारी और प्राइवेट, ये अंतर है। पर इसके पीछे सबसे बड़ा मूल यह है कि जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए एक सपना देखा जिसमें डिफेंस है, चिकित्सा है, शिक्षा है, युवा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि आगामी समय में हमारे देश की जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो 1.5 लाख करोड़ की होनी चाहिए। ये बोलना आसान है, पर इसको करने के लिए दिल से लगना बहुत मुश्किल काम है। पर मोदी जी लग गए। आज उन्होंने टाटा को जो इंडियन एयरलाइंस दी, क्यों दी? क्योंकि हमारी जो इंडियन एयरलाइंस है वो 18,600 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है, जबकि उसकी 3 बार मदद की जा चुकी है। अब पूछिए क्यों? हमारे यहां की जो 55-60 साल की आंटियां हैं, वो आज भी हवाई परिचारिका बनना चाहती हैं। अगर डिपार्टमेंट उनको बोले कि नहीं साहब आप ऑफिस में काम कीजिए, तो वो नहीं, हम तो एयर होस्टेस का ही काम करेंगे। उन आंटियों को आप अगर हटाते हैं तो एयरलाइंस की सारी यूनियंस हड़ताल पे बैठ जाती है, हवाई जहाज चलने नहीं देंगे। बड़ी मनमानी होती है। इसीलिए कहा है ना हमने कि सरकारी नौकरी मतलब सरकारी दामाद। कुछ भी कीजिए साहब, कुछ भी भ्रष्टाचार कीजिए, लूटिए, खाइए, देश को बर्बाद कर दीजिए, आपकी नौकरी पक्की है। ज्यादा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, 2-4-6 महीने में आप अपने बड़े अफसर को पटा लीजिए, वो आपको निर्दोष बता देगा। इसलिए हमारे देश में निजीकरण की अति आवश्यकता है, ताकि जो बेईमान कर्मचारी हैं, खासकर सरकारी कर्मचारी, वो सब लाइन पे आ सके। आज तो आपको जब कोई वार्निंग लेटर मिलता है तो आप हड़ताल पे जाने की धमकी देते हैं, पर टाटा, इंडिगो, जब ये आपको कोई वार्निंग लेटर देंगे तो उसके नीचे लिखा रहता है कि अगर आपसे हम संतुष्ट नहीं होंगे तो आपकी सेवाओं की आवश्यकता हमें नहीं है। तो आदमी नौकरी के जाने से डरता है और ईमानदारी से काम करता है। जब वो ईमानदारी से काम करता है तो हम आम जनता की आधे से ज्यादा परेशानियां अपने आप हल हो जाती हैं। आखिरी में आपको यह बताना चाहूंगा, आप अगर आईटी सेक्टर को देखें तो सारी प्राइवेट कंपनियां किस तरीके से ग्रोथ कर रही हैं। बच्चों को मानते हैं कि 18-18 घंटे काम करना होता है, पर पैकेज भी 1-1 करोड़ का होता है। वो इतनी लग्जरी लाइफ कभी जी नहीं सकते थे जो जी रहे। हमें आज अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े होना है, अपने राष्ट्र के हित के साथ खड़े होना है, और ये बताना है आपको अंत में कि जब किसी भी कंपनी को, किसी भी प्राइवेट कंपनी को सौंपा जाता है तो बेचा नहीं जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत दिया जाता है कि आप इसको चलाइए, पर हमें इससे इतना फायदा होता था, वो प्रतिवर्ष हम आपसे लेंगे ही। तो आप समझ गए कि ना कोई कंपनी बेची गई, ना देश बेचा गया। हां, सरकारी हस्तक्षेप कम से कम कर दिया मोदी जी ने। और हमारे यहां के जो छुड़भैया नेता वो यही तो चाहते हैं। हाँ, क्या कहां, बीएसएन में? अरे हम करा देंगे। रेलवे में? अरे हम करा देंगे यार। अरे फलाना ठेका हम करा देंगे यार, क्योंकि उनको उसमें घूस खानी, ब्राइब लेनी ना। ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी, वहां नियम और कानून से काम होगा। ये जो छुड़भैया नेता है ना, इनके पर काट दिए हैं मोदी ने और कुछ नहीं किया है। देश तो और ग्रोथ पे आएगा। हमको एक साल में 1.5 लाख करोड़ की इनकम होगी। देश कहां से कहां तक जाएगा। हमारी सेनाएं जो बॉर्डर पर खड़ी हैं चीन और पाकिस्तान के सामने, कितनी मजबूत होंगी।
हमारे युवा कितने मजबूत होंगे। जब बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां आएंगी तो कितने रोजगार निकलेंगे। बाकी आप समझदार हैं। नमस्कार, जल्द फिर मिलेंगे।